इंडक्टिव रिएक्टेंस ये क्या होता है, इसे देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप देखो रिएक्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं और रिएक्टेंस को X से लिखते हैं। कौन होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ रेजिस्टेंस के साथ बनाएं तो रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो जो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करे उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस माने क्या? अपोजिशन टू करंट। भाई करंट का जब मेटल वायर अपोज करती है तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस कौन होता है? तो आंसर आता है रिएक्टेंस भी रेजिस्टेंस है। यहां रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू करंट, बट ये वाला रेजिस्टेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। या यूं समझ लें, जब रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी उस रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस कहने लगते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। देखिए, जब हम प्योर रेजिस्टेंस को AC से जोड़ते हैं तो I नॉट आता है E0 बाय R, और जब हम प्योर इंडक्टर को AC से जोड़ते हैं उस समय इसके अंदर करंट आता है E0 बाय ओमेगा। आप ये डेरिवेशन देख सकते हैं, प्योर रेजिस्टेंस, ये प्योर इंडक्टेंस कनेक्टेड टू AC और प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू AC। ये दो अलग अलग टॉपिक दो डेरिवेशन में बोले गए। अब पॉइंट ये है कि प्योर इंडक्टर का मतलब होता है यहां कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस की मिक्सिंग नहीं है। प्योर वर्ड मींस ओनली इंडक्टेंस। सिर्फ इंडक्टेंस होने पर ना तो रेजिस्टेंस है ना ही कैपेसिटेंस है। तो यहां हमारा ये फॉर्मूला I नॉट क्या होता है? I नॉट होता है E0 बाय R, और यहां प्योर इंडक्टर को AC सप्लाई से जोड़ने पर I नॉट आता है E0 बाय ओमेगा। भाई आप किसको कहते हैं रेजिस्टेंस? आप कहते हैं EMF को जिससे डिवाइड करें आंसर में करंट आ जाए, तो वो है रेजिस्टेंस। लेकिन प्योर इंडक्टर में हम ये देखते हैं EMF को जिससे डिवाइड कर रहे हैं और आंसर में करंट आ रहा है, वो ओमेगा L है, तो इसे कहते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। लेकिन हम इसे रेजिस्टेंस नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां रेजिस्टेंस तो था ही नहीं। बट रेजिस्टेंस माने क्या होता है? अपोजिशन टू करंट। तो हम इसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, यानी कि इस इंडक्टर में भी करंट का कुछ अपोजिशन होता है। जैसे मेटल वायर करंट का अपोज करे तो रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर भी तो करंट का अपोज करता है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा L। तो ये है रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ओमेगा L। लंबी गहरी सांस लें। बट ये ओमेगा है फ्रीक्वेंसी 2πfL, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसका नया नाम रखते हैं रिएक्टेंस। इसको कहते हैं XL, नाम रखते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक लंबी गहरी सांस लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस कौन है? कोई पूछे डिफाइन इट, तो कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन टू करंट। व्हेन आइडियल इंडक्टर और प्योर इंडक्टर कनेक्टेड टू AC और DC, इस समय AC चल रहा है तो कनेक्टेड टू AC सप्लाई लिख सकते हैं। भाई इंडक्टर को AC से जोड़ा, कुछ तो करंट का अपोज होता होगा, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब यूं समझिए, ओमेगा L रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर है, तो सोचिए इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा ओम्स। भाई नाम है RL लेकिन लिखते हैं XL, समझिए इसे। इसको हम RL नहीं बोलते हैं, पर आप मन में सोच सकते हैं ये रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर ये है।
लेकिन इसे रिएक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? बोला ना बेटा, एनी रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी उसे रिएक्टेंस कहा जाता है। तो ये रिएक्टेंस है, इसीलिए इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। है कौन ये? देखो लिखा ना, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ही किसका है? आइडियल इंडक्टर का। समझ गए? माने आरएल ही है ये, लेकिन लिखना एक्सएल। पहला पॉइंट, लंबी गहरी सांस लें। दूसरा पॉइंट, ये रेजिस्टेंस ही है, इसका यूनिट ओम्स है। देखो जैसे ये खाकी वर्दी पहनते हैं पुलिस डिपार्टमेंट मेटल वायर है। मेटल वायर माने सोसाइटी के नॉर्मल केसेस में अपोजिशन टू नेगेटिव एलिमेंट्स करते हैं, ऐसे ही अपोजिशन टू करंट मेटल वायर में रेजिस्टेंस। तो क्या सीआईडी डिपार्टमेंट नहीं है? ये भी तो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये खाकी वर्दी नहीं पहनता, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता। यानी कि मेटल वायर में जो करंट का अपोज करे वो रेजिस्टेंस, क्राइम केसेस में इंडक्टर में जो करंट का अपोज करे उसका नाम रखा सीआईडी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। सीआईडी भी पुलिस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, ऐसे ये भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। दोनों रेजिस्टेंस है, ये भी ओम्स का यूनिट है, इसका भी यूनिट ओम्स है। दोनों करंट का अपोज करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस है, पर फर्क है ये मेटल वायर में काम करता है और ये इंडक्टर में काम करता है। इसे बस आरएल की जगह एक्सएल लिखिए। तो याद रखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेजिस्टेंस है, यूनिट ओम्स। ये प्योर इंडक्टर में काम करता है, जैसे सीआईडी क्राइम केसेस में काम करती है, इंडक्टर के अंदर जो काम करता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। फिर देखो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप इसका ग्राफ बनाइए, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। मतलब कम फ्रीक्वेंसी पर ये काम नहीं करता, यानी बहुत कम काम करता है। हाई प्रोफाइल केस हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, हाई अपोजिशन करता है। ये एक्सएल है। लंबी गहरी सांस लें।